जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हमारी जो वीडियो का विषय है वो है महालक्ष्मी साधना। महालक्ष्मी साधना किस तरीके से की जाती है और साधक को क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए महालक्ष्मी साधना में। तो देखिएगा, सबसे पहले महालक्ष्मी साधना का एक विशेष नियम ये होता है कि वे सात्विक देवी हैं, सात्विक गुणों को धारण करने वाली देवी हैं, सत्व गुण प्रधान है। तो हमें सात्विक गुणों को धारण करना होता है। पहले तो अपने मन को शांत रखना होता है, जितनी भी गलत भावना है उनको हटाना पड़ता है। ऐसी साधना करी जाती है, ऐसी प्रैक्टिस करी जाती है जैसे हम अपने मस्तिष्क को शांत रख सकें, तमाम सारे गंदे विचारों को हटा सकें, तब जा कर के हम इस योग्य बनते हैं कि हम महालक्ष्मी की साधना कर सकें। और सबसे बड़ा जो सत्य ये है वो ये है कि नियम नंबर 2 कि अपने शरीर की शुद्धि करनी भी बहुत अनिवार्य है। अगर हमारे शरीर में ज़रा-सा भी कोई गंदगी रह जाती है, तब हमें दरिद्रता का श्राप मिल जाता है माता लक्ष्मी की तरफ से। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की उपासना आप करें, तो सबसे पहले उस जगह को शुद्ध कीजिएगा जहाँ पर आप बैठने वाले हों। दूसरे चरण में आप अपने शरीर को शुद्ध कीजिएगा और तीसरे चरण में आप अपने मस्तिष्क अर्थात अपने मन को शुद्ध कीजिएगा। तब जाकर के आप योग्य बन जाएँगे माता महालक्ष्मी की साधना करने के लिए। माता लक्ष्मी की साधना करना कोई बड़ी बात नहीं है। सात्विक गुणों को धारण किया जाता है, सात्विक गुणों को धारण करके बैठा जाता है, तब जाकर के हम योग्य बनते हैं माता लक्ष्मी की साधना करने के लिए। माता लक्ष्मी की साधना करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि, कांति, शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। घर की सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं, सारी चिंताओं का नाश हो जाता है। क्योंकि जब कभी मनुष्य सात्विक गुणों का चुनाव करता है अर्थात सत्य को चुनता है, सत्य को चुनता है, तब तब ईश्वर की तरफ से उसे बहुत सारी सहायताएँ प्राप्त होने लगती हैं। वे सहायता, वे जो मदद होती है, वे इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि उसकी जितनी भी चिंताएँ भविष्य में होने वाली होती हैं या फिर वर्तमान में घटित हो रही होती हैं, उन चिंताओं का, उन दुर्घटनाओं का उसको पता तक नहीं लगता है। कब आकर के कब चली जाती हैं, उसको उसका भी ज्ञान नहीं रहता। अर्थात उसका जीवन संतुलन में चलेगा, दिव्य चलेगा और दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद ही चलेगा। अब जब हम साधना करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? तो देखिएगा, जब हम महालक्ष्मी साधना करते हैं, तो सबसे पहले जब हम अपने चक्षु बंद करते हैं, ये आँखें बंद करेंगे, इस तरीके से बंद करेंगे, तो हमें क्या होगा, अंधकार का दर्शन होता है। सभी को अंधकार का दर्शन होता है। आँखें बंद करने पर अंधेरा-अंधेरा सा लगता है। लेकिन जब आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका मन जैसे-जैसे शांत होने लगता है, वैसे-वैसे जो अंदर का अंधकार होता है, वो खत्म होने लगता है। वो अंततः जब आपका पूरी मन शांत हो जाता है, पूरा मन जब आपका एकाग्र हो जाता है, तो वह अंदर का अंधकार भी खत्म होने लगता है, वो प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तो आप ऐसा समझिएगा कि अभी इस समय पर आप अंधकार में हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप मेडिटेशन करेंगे अर्थात ध्यान करेंगे, तब आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगेंगे। बस यही यात्रा जो होती है, माता महालक्ष्मी की साधना की उपयुक्त जो है साधन है, अर्थात उपयुक्त समय वही है। तो जब आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि हाँ, आपका जो अंधकार है वो हल्का-हल्का कम हो रहा है और हल्की-हल्की रोशनी आपकी आँखों पे आ रही है, बंद आँखों पे, आँखें डिप नहीं करनी चाहिए, ल लपक नहीं होनी चाहिए आँखों में, इस तरीके से लपक नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके डिप करती हैं आँखें, तो ऐसे करके डिप नहीं होनी चाहिए। ठीक तरीके से आपको ये लगानी है और आसन में इस तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको अपने सात्विक गुण का ध्यान करना है और अपनी सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करना है। सुषुम्ना नाड़ी तो जानते हैं आप कैसे होती है, अपने हमारे मेरुदंड से लेकर के हमारे भ्रुकुटी यहाँ तक रहती है, सीधे छोर में रहती है, जिसके अंदर सारे चक्र पुरे रहते हैं। अर्थात ऐसा समझिएगा कि एक माला होती है, तो माला का जो धागा होता है, इसमें सारे मोती पुरे होते हैं, वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हमारे सारे चक्र पुरे हुए होते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, तो ऐसा समझिएगा कि चेतना का जो धागा है वो मोतियों को प्रकाशित कर रहा है। अर्थात जब किसी धागे में ऊर्जा बढ़ती है तो वे मोतियों को प्रकाशित करता है। तो वैसे ही जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, तब वह हमारे चक्रों को प्रकाशित करता है। वैसा ही कुछ हमारी साधना में होता है जब हम माता महालक्ष्मी की साधना करते हैं। माता महालक्ष्मी की साधना बहुत मुख्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है और मध्य की साधना होती है। देखिएगा, मेरे पीछे ये पिरामिड देख रहे हैं, ये पिरामिड 1, 2 और 3, ये बीच का जो पिरामिड है, जो मेरे पीछे है, ये देखिएगा मेरे पीछे जो पिरामिड है, ये बीच का पिरामिड है। ये माता महालक्ष्मी का प्रतीक है। अर्थात आप इनको माता भुवनेश्वरी कह सकते हैं 10 महाविद्याओं में, माता कमला कह सकते हैं 10 महाविद्याओं में। ये हमारा श्रीकुल है, ये हमारा कालीकुल है दक्षिण में और ये हमारा श्रीकुल और कालीकुल दोनों में है। अर्थात इस पिरामिड का जो ऊर्जा है, वो श्रीकुल और कालीकुल दोनों की ऊर्जा को गठित करे हुए है ये। ये केवल एक ही ऊर्जा को ग्रहण करे हुए है।
केवल केवल दक्षिण की ऊर्जा को ही ग्रहण करे हुए हैं, अर्थात केवल काली कुल की ऊर्जा को ग्रहण करे हुए हैं। और ये हमारा सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करे हुए है। ऐसा समझिएगा कि ये सात्विक है, ये तामसिक है और ये राजसिक है, कुछ इस तरीके से। इसलिए इसको तमोगुण कहा गया है, इसलिए इसको काली माता काली का स्थान कहा गया है। अर्थात ऐसा समझिएगा माता काली का केंद्र बिंदु कहा गया। ये माता काली का केंद्र बिंदु, ये माता लक्ष्मी का, और ये माता सरस्वती का है। तो यहाँ पर जो मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, तो पीछे जो मेरी जो ऊर्जा के केंद्र बिंदु लग रहे हैं, ये मेरे तीनों गुणों को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसका विधान मैं पहले बताऊंगा, जब आप समझ में सामने आ रहा है तो मैंने ये बता दिया। तो माता महालक्ष्मी की साधना की हम बात कर रहे थे। मैंने आपको मुद्रा बता दी है, एक बार इस वीडियो में भी मुद्रा मैं बता देता हूँ आपको। मुद्रा करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से हाथ दर्शन करने होंगे। दर्शन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से करना होता है। ये माता महालक्ष्मी की मुद्रा लग जाती है, देखिएगा, ये माता महालक्ष्मी की मुद्रा लग जाती है। ये मुद्रा बहुत दिव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी साधक इस मुद्रा को करता है, ऐसा समझिएगा कि धन की, पैसे की बौछार उसको लगातार रहती है। आर्थिक स्थिति उसकी इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि वो चाहकर भी इस सिस्टम से निकल नहीं सकता। अर्थात ऐसा समझिएगा कि उसकी प्रबल इच्छाएं हो जाती हैं, उसकी विचारधारा सात्विक हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, दिव्य बनने लगता है। वे चमत्कारों को साझा करने लगता है और गुप्त रहता है। अर्थात किसी को बताएगा नहीं कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है, क्या क्या चमत्कार उसके साथ घटित हो रहे हैं, केवल अपने तक ही सीमित रखेगा। तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। जब आप मेरी इस वीडियो को देख करके वो सारी चीज़ें करेंगे, तब ये चीज़ आपके साथ भी होगी और सुनिश्चित होगी। अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख करके मुद्राओं का ज्ञान ठीक प्रकार से लेकर के और अपने तत्व को एकाग्र कर करके, अपने मन को स्थिर कर करके बैठ जाते हैं और प्रतिदिन मुद्रा कर रहे हैं, सुनिश्चित आपको उसमें लाभ होना है। कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इसका तो हम कह देते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होती है मुद्रा करने के बाद में, लेकिन मुद्रा गड़बड़ तब करती है जब आपका शरीर अशुद्ध हो, आप अशुद्ध जगह पर बैठ जाएं, या फिर मन में असंतुलन पैदा हो जाए, अर्थात किसी से आप लड़कर झगड़ करके बैठ जाए, तब जाकर के ये दिक्कत परेशानी आपको होने लगेगी, ना तो नहीं हो। तो इस तरीके से आपको करना है। करने के बाद में आपको ये मुद्रा करने के बाद में, ये मुद्रा करने के बाद में आपको माता महालक्ष्मी का ध्यान करना है। और इसमें हम हाकिनी मुद्रा लगाते हैं, लेकिन ये हाकिनी मुद्रा 3 तत्वों से लगती है। ये हाकिनी मुद्रा तो लगती है, लेकिन इसके साथ में आप ऐसा समझिएगा कि श्री यंत्र की रचना होती है। माता महालक्ष्मी का जो श्री यंत्र है, उसकी रचना होती है। ये रचना इतनी अद्भुत होती है कि जब ऊर्जा की तरंगे इस रचना पे पड़ती हैं, तब चेतना का जो महासागर है वो खुलने लगता है और हम चेतना के महासागर में ओतप्रोत होने लगते हैं। अर्थात हम ऐसी ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं जो ऊर्जा हमने कभी महसूस ही नहीं करी, उसका अनुभव कभी किया नहीं। लेकिन जब आपको इस ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा, तब आप उसकी आदत लग जाएगी, और आदत इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि आप बिना इस ऊर्जा के रह नहीं सकते। अर्थात आपका मन बार-बार इस ऊर्जा की ओर आकर्षित होगा। तो इस अभ्यास को आप करें, सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। मुद्रा ये है, मंत्र आपको जपना है, ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरीश्वरी माँ हरिप्रिया नमस्तुभ्यम 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 दयानिधि। ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम। इस तरीके से आपको मंत्र जप करना है माता महालक्ष्मी का, और ध्यान में बैठ जाना। अर्थात ध्यान जब आप करेंगे और सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करेंगे, अपने सात्विक गुणों का ध्यान करेंगे, तब सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपका मन एकाग्र होगा, आप चिंता मुक्त रहेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी उभरेगी, उन्नति उभरेगी, प्रसिद्धि, कीर्ति, वैभव, ये सब आपको प्राप्त होने लगेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रतिदिन मुद्रा साधना का अभ्यास करते रहें। तो रात्रि में इस मुद्रा को करें, सुनिश्चित आपको उसमें लाभ होना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।